हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उप विषय कैलेंडर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आपकी वर्कशीट में यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है अक्टूबर 2020 का। आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे। कैलेंडर को ध्यान से देखने के बाद फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, कैलेंडर देखने के बाद चलिए अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में कितने दिन हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे 31 दिन। ख, अक्टूबर 2020 में कितने मंगलवार हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे 4 मंगलवार हैं। ग, महीने का पहला सोमवार किस तारीख को है? तो यहाँ हम लिखेंगे 5 तारीख को महीने का पहला सोमवार है। घ, 30 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है? तो यहाँ हम लिखेंगे शुक्रवार। अण, महीने का तीसरा शनिवार किस तारीख को है? तो यहाँ लिखेंगे 17 तारीख को। च, अक्टूबर 2020 में कितने वीरवार हैं? 5। 6, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित त्यौहार किस तारीख को मनाए जाते हैं? क, बाल दिवस। तो इसके आगे लिखेंगे 14 नवंबर। बच्चों, आपको मालूम ही है बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ख, स्वतंत्रता दिवस। तो इसके आगे लिखेंगे 15 अगस्त। ग, क्रिसमस के आगे लिखेंगे 25 दिसंबर। घ, गांधी जयंती के आगे लिखेंगे 2 अक्टूबर। ड़, गणतंत्र दिवस। तो इसके आगे लिखेंगे 26 जनवरी। तो इन सभी तारीखों को ये त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दी गई तिथियों को दिए गए उदाहरण अनुसार लिखें। क, उदाहरण के लिए किया गया है 30/06/2019 को लिखा गया है 30 जून 2019। इसी प्रकार ख करते हैं 15/12/2012 को लिखेंगे 15 दिसंबर 2012। ग, 21/03/2020 को लिखेंगे 21 मार्च 2020। घ, 13/07/2015 13/7/2015। तो इसे लिखेंगे 13 जुलाई 2015। जुलाई के बाद कोमा लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि हम महीने के बाद कोमा लगाए हैं, तो हम भी महीने का नाम लिखने के बाद कोमा लगाएंगे। चौथा, दी गई तारीखों को अंकों में लिखें जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। क, 22 अप्रैल 2020 पहले ही किया हुआ है। 22/04/2020। ख करते हैं 3 फरवरी 2013। तो इसे लिखेंगे 03/02/2013। ग करते हैं 19 दिसंबर 2018। तो इसे लिखेंगे 19/12/2018। घ करते हैं 20 अगस्त 2020। तो इसे लिखेंगे 20/08/2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की भी वर्कशीट है। जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें? तो चलिए इसे भी हल करते हैं। जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें? आपकी माँ आपको 2 नोट 20 रुपये के और 3 नोट 10 रुपये के देती है और आपको पड़ोस के बाज़ार से चाय का 1 पैकेट, 1 नोटबुक, 5 नींबू और दूध का 1 पैकेट लाने के लिए कहती है। आप एक थैला लेकर बाज़ार की ओर आगे बढ़े। एक नोटबुक की कीमत 15 रुपये, 1 नींबू 2 रुपये, चाय का 1 पैकेट
15 रुपये, दूध का एक पैकेट 20 रुपये। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, आपकी माँ ने आपको खरीदारी के लिए कितने रुपए दिए? 20 गुणा 2, 20 के 2 नोट थे, और 10 गुणा 3, 10 के 3 नोट थे। तो 20 गुणा 2 हो गए 40, और 30 गुणा 3 हो गए 30। तो 40 जमा 30 बराबर 70 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 70 रुपये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दिए गए विकल्पों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, मिठाई की दुकान। अब हमें नीचे दिए गए सामान के लिए किस दुकान पर जाना है इसका पता करेंगे। क्रम संख्या 1, खरीदने के लिए चीज़, नोटबुक। नोटबुक के लिए हम कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी की दुकान। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेशनरी की दुकान। दूसरा, नींबू। नींबू के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जी की दुकान। तीसरा, चाय का पैकेट। चाय का पैकेट लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ हम लिखेंगे किराना दुकान। चौथा, दूध का पैकेट। तो दूध का पैकेट लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? सही जवाब, दूध की दुकान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि एक चाय का पैकेट था, कितने का? 15 रुपये का। एक नोटबुक 15 रुपये की। 5 नींबू, एक नींबू कितने का था? 2। तो यहाँ हम करेंगे 5 गुणा 2 बराबर 10। तो 10 रुपये के नींबू हो गए। और एक दूध का पैकेट, मतलब 20 गुणा 1, 20 रुपये। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे। 15 जमा 15 जमा 10 जमा 20, तो आ जाएगा 60 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 60 रुपये। कुल कितने रुपए खर्च किए? 60 रुपये। चलिए अगला करते हैं। चौथा, खरीदारी के बाद आपके पास कितने रुपए शेष बचे? तो शेष राशि के लिए क्या करेंगे? कुल राशि घटा खर्च की गई राशि। तो कुल राशि कितनी थी? 70 रुपये, और कुल खर्च कितना हुआ? 60 रुपये। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 10 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 रुपये। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।